जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो है ये आपके लिए, खास करके जो बीए में एडमिशन लेने जा रहे हैं, खास करके फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए। अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में कोई भी सब्जेक्ट लेने में थोड़ी सी भी गड़बड़ी कर दी तो फिर आपको यहाँ पर काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स होने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम बताएंगे आपको कि मेजर में क्या रखना है, क्या होता है, माइनर में क्या रखना है, क्या होता है, एमडीसी क्या होता है, एईसी क्या होता है, वीएसी क्या होता है और एसईसी क्या होता है। ये सभी सब्जेक्ट आपको लेना होगा और इन सभी सब्जेक्ट से आपको ग्रेजुएशन यानी कि बीए कंप्लीट करना होगा। तो वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो चैनल पे जो लोग पहली बार आएँ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपके बीए में जब आप एडमिशन ले लोगे तो बहुत जल्द आप लोगों का यहाँ पे क्लासेस भी स्टार्ट होगी। और जैसे कि आप लोगों को मैंने इंटर में हेल्प किया था, बीए में भी काफ़ी अच्छा आप लोगों को हेल्प यहाँ पे करूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने व्हाट्सएप ग्रुप अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर मैसेज करके आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में समझाते हैं। देखिए, नॉर्मली जब पहले क्या होता था कि पहले जब कोई भी इंसान अगर अब बीए करना चाहता था तो उसका बीए जो होता था वो 3 ईयर का होता था। कितना होता था? 3 साल का होता था। लेकिन अब जो हो गया है वो बीए जो हो गया नए रूल्स के मुताबिक 4 साल का हो गया है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला जो बीए होता था 3 साल का, ध्यान रखिएगा, पहला वाला जो बीए 3 साल का होता था उसमें जो है हम लोग 1 साल में एक एग्ज़ाम देते थे। यानी कि पहला एग्ज़ाम फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम देते थे, फिर सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम देते थे, फिर थर्ड ईयर का एग्ज़ाम देते थे। यानी कि 3 एग्ज़ाम देते थे और हमारा बीए कंप्लीट हो जाता था। लेकिन अब क्या हो गया है, अब जो हमारा 4 ईयर का हो गया है इसको जो है सेमेस्टर वाइज में बांट दिया गया है। यानी कि पहले आपको जो है फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम देना होगा। ठीक है, फर्स्ट सेम का एग्ज़ाम देना होगा, ये आपको ध्यान रखना है। पहला आपको फर्स्ट सेम का एग्ज़ाम देना होगा, फिर आपको सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम देना होगा, फिर आपको थर्ड का एग्ज़ाम देना होगा और फिर आपको फोर्थ का एग्ज़ाम देना होगा। ठीक है, इस तरह से आप 6-6 महीने पे एग्ज़ाम। और ये सब जो गैप होता है वो 6 मंथ का गैप होता है। यानी कि हर 6 महीने पे आपको एक एग्ज़ाम देना है। ठीक है, तो इस तरह से 4 साल का है तो 4 दूनी 8 सेमेस्टर आपको एग्ज़ाम देना है। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बात आता है सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट आपका क्या क्या रहने वाला है, तो ये सब्जेक्ट आपका यहाँ पे रहेगा। तो सब्जेक्ट आपका कौन कौन सा रहेगा? मेजर रहेगा, माइनर रहेगा, एमडीसी रहेगा, एईसी रहेगा, वीएसी रहेगा और एसईसी रहेगा। वहाँ पर कहीं पर भी ये आपका लिखा नहीं रहेगा कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, इस तरह से लिख करके नहीं देगा, चुनना आपको पड़ेगा। ठीक है, और उसी के अंदर आपका मेजर, माइनर, एमडीसी के अंदर ही ये सारे सब्जेक्ट आते हैं। तो सब कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। तो पेशेंस बनाए रखिए और धीरे धीरे आपको समझना है जब आप फॉर्म भरने जाओगे। ठीक है, बात करता हूँ फर्स्ट सेमेस्टर की। जैसे ही आप फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लेने जाओगे तो यहाँ पर आपको 6 सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। बात को समझना है, आपको फर्स्ट सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मैं एक बात रिपीट कर दे रहा हूँ कि आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर होगा, ठीक है, तो पहला सेमेस्टर मैंने यहाँ पे लिख दिया है फर्स्ट सेमेस्टर। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 6 सब्जेक्ट पढ़ना है। मेजर पढ़ना है, माइनर पढ़ना है, एमडीसी पढ़ना है, एईसी पढ़ना है, वीएसी पढ़ना है और एसईसी पढ़ना है। सब बताऊंगा कि मेजर क्या होता है, माइनर क्या होता है, एमडीसी क्या होता है, एईसी क्या होता है, वीएसी क्या होता है और एसईसी क्या होता है, ये सब मैं बताऊंगा। लेकिन पहले समझिए कि फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन पढ़ेंगे, सेकंड में कौन कौन पढ़ेंगे, थर्ड में कौन कौन पढ़ेंगे, पहले इसको समझते हैं। ठीक है, आइए कॉपी में नोट करता चलिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको याद रहेगा। तो पहला ही मेन आपका पहला ही रहता है, उसके बाद आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। जैसे आपने फर्स्ट सेमेस्टर पास कर लिया, सेकंड सेमेस्टर का फॉर्म भरने गए, सेकंड में कौन कौन सब्जेक्ट आएगा तो यहीं से आएगा, जो आपने पहला रखा है वहीं से आएगा, एक्स्ट्रा कुछ भी ऐड नहीं होने वाला उसमें। ठीक है, उसके बाद थर्ड में कौन कौन आएगा, फोर्थ में कौन कौन आएगा, तो सब वहीं से आएगा। बात समझ में आया कि नहीं? जिसको हटना होगा तो इसी में से हटेगा। तो पहला फर्स्ट सेमेस्टर में जो है आपका, पहला सेमेस्टर में ये 6 टॉपिक आपका होने वाला है। अच्छा, अब बात करते हैं कि सेकेंड सेमेस्टर में। तो सेकेंड सेमेस्टर में भी जो है आपका, मान लीजिए यहाँ पे सेकेंड मैंने लिख दिया है, सेकेंड सेमेस्टर में भी आपका ये 6 टॉपिक रहेगा आपका। ठीक है, मेजर, माइनर, एमडीसी, एईसी, वीएसी और एसईसी, ये 6 आपका सेकेंड में भी रहेगा। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर में क्या होगा? थर्ड सेमेस्टर में जो है आपका एक आपका हट जाएगा। कौन सा हट जाता है आपका, वो हम आपको बता देते हैं। अब आते हैं, बात करते हैं हम लोग थर्ड सेमेस्टर की। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
बात किसकी करेंगे, थर्ड सेमेस्टर की। यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर सेम रहेगा, ये 3 3 6 6 6 टॉपिक रहेगा। थर्ड सेमेस्टर की अगर हम बात करें तो थर्ड सेमेस्टर में आपका जो यहाँ से हटने वाला है वो हटेगा आपका VAC। कौन हट जाएगा, VAC जो है आपका यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा थर्ड सेमेस्टर में सिर्फ आपका 5 सब्जेक्ट होने वाला है। थर्ड सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट रहेंगे, 5 सब्जेक्ट रहेंगे। ठीक है, क्लियर है। फर्स्ट में सेम 6, सेकेंड में 6 और थर्ड में होगा यहाँ पे मैं थर्ड लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर है। थर्ड सेमेस्टर में ये हटा दीजिए। थर्ड सेमेस्टर में जो है आपका 1 2 3 4 यानी कि 3 2 5 सब्जेक्ट आपका रहने वाला है। ठीक है, फोर्थ सेमेस्टर की बात करते हैं कि जब आप फोर्थ सेमेस्टर में प्रवेश करोगे, चौथे सेमेस्टर में प्रवेश करोगे, ध्यान रखना फोर्थ सेमेस्टर में आप मान लो आ गए। ठीक है, तो फोर्थ सेमेस्टर में जब आप प्रवेश कर गए तो वहाँ पर आपको कितने सब्जेक्ट मिलेंगे बताइए। तो थर्ड तक में 5 था ना, अब आपको मिलेंगे फोर्थ सेमेस्टर में 3 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट। ठीक है, बाकी कौन 2 हट जाएगा आपका। देखिए थर्ड सेमेस्टर में मेजर माइनर रहने वाला है और AEC रहने वाला है, बाकी ये तीनों हटेगा। देख लीजिए ये MDC कट, VAC कट और ACC कट, ये कट जाएगा। यानी कि चौथे सेमेस्टर में आपका 3 टॉपिक रहेगा, यानी कि कितने सब्जेक्ट रहेंगे, 3 सब्जेक्ट रहेंगे। ठीक है, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3 सब्जेक्ट। फोर्थ सेमेस्टर में 3 सब्जेक्ट आपका वहाँ पे चलेगा, मेजर, माइनर और AEC। इसके अंदर कौन कौन आएगा वो भी मैं आपको बताऊँगा, पहले आप इतना समझो। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम लोग फिफ्थ सेमेस्टर की। किसकी बात करेंगे, फिफ्थ यानी कि 5वें सेमेस्टर की। अब जैसे ही आप 5वें सेमेस्टर में प्रवेश करोगे तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 सब्जेक्ट रहेगा। कौन कौन रहेगा, मेजर और माइनर, बाकी MDC, AEC, VAC, ACEC ये सब खत्म होते चल जाएगा। तो इससे आपको क्या समझ में आएगा, इससे आपको ये समझ में आया कि फर्स्ट सेमेस्टर में ही मेन खेला है। जब आपने फर्स्ट सेमेस्टर का ही सही से रख लिया, बाकी सेकंड वही रहेगा, थर्ड में क्या होगा उसी से घटते चल जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। तो अब आपका 5वां सेमेस्टर में सिर्फ 2 टॉपिक पढ़ना है, सिर्फ 2 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। ठीक है, क्या करना है, सिर्फ 2 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, एक मेजर एक माइनर। ठीक है, छठा में वही मेजर माइनर, 7वां में वही मेजर माइनर और 8वां में भी वही मेजर और माइनर। क्लियर हो गया, ये मेजर माइनर और फिर चलते रहेगा। यानी कि आपको ये ध्यान रखना है कि मेजर और माइनर ये आपका जो है इसको सही से रखना है। अब ये होता क्या है, अब आपके मन में सवाल आ गया कि भैया ये मेजर और माइनर ये कौन सी बला है, इसको समझा दो। क्योंकि मुझे तो ये समझ में आ गया कि ये मेजर और माइनर 2 ऐसी प्रजाति है जो हमारा साथ नहीं छोड़ रही है। ये शुरू से है, फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के 8वें सेमेस्टर तक हमें पकड़ी हुई। ये आखिर है क्या। ठीक है, तो चलिए हम सबके बारे में बताएंगे आपको। चलो सबसे पहले हम बात करेंगे मेजर और माइनर के बारे में। ठीक है, देखो मेजर क्या होता है पता है, मेजर का मतलब होता है, अभी हम लोग इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, किसके बारे में, AEC, VAC, ACC के बारे में। ये 3 टॉपिक के बारे में अभी हम लोग चर्चा नहीं करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि देखिए जो मेजर होता है ना, मेजर होता है जो ऑनर्स पेपर होता है। मेजर क्या होता है, जिसको आप लोग ऑनर्स पेपर बोलते हो ना, हिस्ट्री ऑनर्स करेंगे, ज्योग्राफी ऑनर्स करेंगे, कोई बोलता है कि भैया मेरा फिजिक्स ऑनर्स रहेगा, कोई बोलता है मैं मैथ से ऑनर्स करूँगा, तो उसको ही हम लोग बोलते हैं मेजर। ठीक है, माइनर क्या होता है, सब्सिडरी सब्जेक्ट, जो कि जस्ट ऑनर्स पेपर के बाद वाला पेपर जो होता है उसको हम लोग माइनर बोलते हैं। बात समझ में आया। अगर आपने इसको हिस्ट्री में रखा है, हो सकता है कि आप माइनर में ज्योग्राफी रखोगे, हो सकता है जियोग्राफी रखोगे माइनर में, ये हो सकता है। ठीक है, और MDC भी है, उसी तरीक़ा से होता है, ये भी सब्सिडरी ही होता है, जो कि ऑनर्स के सपोर्ट में ये सब आता है। ठीक है, बात समझ में आया। हो सकता है आपने हिस्ट्री रख लिया, ज्योग्राफी रख लिया, हो सकता है यहाँ पे आपने पॉलिटी रख लिया। ठीक है, तो ये आप रख सकते हो। यानी कि जो आपका पेपर होता है ना बाबू, जो आपका पेपर होता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, अब ध्यान से सुन लेना। आप इसमें कौन कौन से रख सकते हो, जैसे कि मेजर, माइनर और MDC। इसमें जो सब्जेक्ट होता है, मेजर तो आपका ऑनर्स हो गया। ठीक है, आपको किससे ऑनर्स करना है, उसके बाद जो सब्सिडरी में हो गया वो क्या क्या रहेगा, हिस्ट्री रह सकता है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक।
ठीक है, ये रख सकते हैं आप। अगर आप हिंदी ऑनर्स कर रहे हो और लैंग्वेज पेपर से ऑनर्स कर रहे हो तो हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, बंगाली, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, होम साइंस, ठीक है, एनिसेंट हिस्ट्री, फिलॉसफी, म्यूज़िक, ठीक है। तो ये सब आता है आपका इसमें मेजर, माइनर और एमडीसी, यही सबसे इसमें रखा जाता है। और याद रखिए ये आपका मेजर और माइनर सब्जेक्ट जो है ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, ये 8 सेमेस्टर तक चलते रहेगा। ये तो आप बोलोगे भैया यानी कि हम लोगों ने जो इंटर में जो सब्जेक्ट रखा था, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो इंटर में जो सब्जेक्ट आपने रखा था वो सारे सब्जेक्ट का ही खेला है मेजर, माइनर और एमडीसी में, यानी कि हम रख सकते हैं। और मेजर सिंपल है जो हमारा ग्रेजुएशन पेपर है, ठीक है, बात समझ में आई, ठीक है, क्लियर है। अब आगे बढ़े, आप देखते हैं अब हम लोग एएसी, वीएसी और एसईसी के बारे में कि ये क्या है। चलिए एईसी के बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एईसी क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने एईसी के बारे में समझाया है कि भाषा एवं संचार कौशल को बेहतर बनाना है। तो भाषा क्या है, तो भाषा में आप यहाँ पे हिंदी रख सकते हैं, इंग्लिश रख सकते हैं, उर्दू रख सकते हैं, मैथिली रख सकते हैं, संस्कृत रख सकते हैं। तो ये एईसी के अंतर्गत आता है, जो आपको अच्छा लगता है वो आप रखोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप रख सकते हैं। बात करते हैं हम लोग एसईसी में क्या रखेंगे भैया। तो देखिए एसईसी में क्या होता है ना, कौशल आता है और रोजगार और अवसर बढ़ाना आता है। बात समझ में आया, कौशल रोजगार, ठीक है, यानी कि एक तरह का बोलते हैं ना उसको टेक्निकल नॉलेज वो होता है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं आप लोग कॉपी में नोट कर लेना। कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, ठीक है, लिख लो आप लोग, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। उसके बाद होता है क्रिएटिव राइटिंग, ये दूसरा आता है। और तीसरा आता है डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग आप लोग बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि ये इसके टीचर्स बहुत कम मिलते हैं, इसकी पढ़ाई बहुत कम होती है यूट्यूब पर, और इसके बुक्स वगैरह मिलने में भी दिक्कत होती है। तो आप लोग कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ रख सकते हो, ये ईजी होता है। और क्रिएटिव राइटिंग अगर आपको कॉलेज में नहीं मिला तो फिर क्रिएटिव राइटिंग रखोगे, ठीक है। तो एसईसी का मामला ख़त्म हो गया। बात करते हैं कि वीएसी क्या होता है भैया। वीएसी, तो देखिए वीएसी में 3 टॉपिक आते हैं, ठीक है। कौन कौन, एक होता है आपका स्वच्छ भारत, ठीक है, स्वच्छ भारत आएगा पहला। दूसरा आएगा आपका इसमें आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी, ठीक है। और उसके बाद तीसरा आता है आपका फिट इंडिया। तो 3 टॉपिक इसमें आता है आपका। इन तीनों टॉपिक में से आप कोई भी एक ले सकते हो। तो मेरे कहने का मतलब होगा कि आप पहला वाला ले लेना स्वच्छ भारत, ठीक है, स्वच्छ भारत वीएसी में ले लेना। रुचि आधारित विषय कुछ नया सीखने के लिए यहाँ पे दिया जाता है, तो आप इसमें स्वच्छ भारत ले लेना, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया ईजिली, इसमें आप स्वच्छ भारत ले लेना या फिर और बाकी सब मैंने बता दिया। इसमें तो आपका लैंग्वेज पेपर आ जाएगा, ठीक है। बाकी ये 3 विषय जो थे ऊपर के एमजीसी यानी कि मेजर, माइनर और एमडीसी था, ये आपका क्या था जो आपने इंटर में लिया है उसी में से आप यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है, बात समझ में आया। उसके बाद आप मेजर है, माइनर है और एमडीसी है, आपको जो हल्का लगता है वही लेना। ऐसा नहीं है कि देखो भाई मेजर और माइनर ये 2 विषय सोच कर लेना, क्योंकि ये आपका जीवन भर, मतलब कि जीवन बोलते हैं, ये आपका पूरा ग्रेजुएशन में पीछे नहीं छोड़ने वाला है। तो जिसमें आपका इंटरेस्ट है वही रखना है इसमें, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और परीक्षा की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए हमारे दिए गए नंबर पर मैसेज करके आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और कोई सवाल है या फिर कोई डाउट है तो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कीजिए, कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब देने के लिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।